नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। 20 साल बेमिसाल। जी हां, देश सेवा में पीएम मोदी के 20 साल हो गए हैं। 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और अब दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। आज हम अपने खास कार्यक्रम में आपको प्रधानमंत्री मोदी की उस यात्रा से रूबरू कराएंगे जिसकी वजह से वो आज न केवल देश बल्कि समूचे विश्व में जननायक के रूप में उभर कर सामने आए हैं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र शिल्पी के रूप में जाने जाते थे, तो प्रधानमंत्री मोदी प्रधान सेवक के रूप में। आइए एक नजर डालते हैं उन ऐतिहासिक लम्हों पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र दामोदर दास मोदी लगातार दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अपने 6 वर्ष के प्रधानमंत्रित्व काल में नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी के करो या मरो के सिद्धांत का पालन किया है। हारी हुई बाजी को जीतने की क्षमता रखने वाले वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सत्ता में अपनी भागीदारी शुरू करते हुए 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी। नरेंद्र दामोदरदास मोदी ईश्वરના નામે સોગંદ લઉં છું ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। अब इस साल 2020 में उन्होंने अपनी सत्ता के 20वें वर्ष में प्रवेश कर लिया। सत्ता के इन 2 दशकों में नरेंद्र मोदी ने पहले एक राज्य के मुखिया के रूप में काम किया और उसके बाद उन्होंने साल 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में देश के मुखिया का पदभार संभाला। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। दोनों ही जिम्मेदारियों का अच्छी तरह से निर्वहन करने वाले प्रधानमंत्री के कुछ फैसले की निंदा हुई तो जनता के बीच प्रधान सेवक के रूप में खुद को रखते हुए नरेंद्र मोदी ने खुद को कभी खास नहीं माना। सौगंध मुझे इस मिट्टी की,
सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। नोटबंदी, जीएसटी और चीन के द्वारा भारत की जमीन हड़पने के मुद्दे पर विपक्ष के कटाक्षों का शिकार हुआ, लेकिन फिर जनता का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बना रहा। तभी तो कोरोना के कहर के दौरान उनकी अपील को जनता ने सिर माथे पर रखा और चीनी कोरोना के कहर से भारत को बचाने के लिए लॉकडाउन, दीप, ताली और थाली की मुहिम हो या फिर जनता कर्फ्यू, जिस तरह से मोदी के फैसलों को देश की जनता ने स्वीकार किया, उसके आधार पर ये कहना गलत नहीं कि बंदे में दम है। और ये दमदार व्यक्तित्व वाले नेता बनने के मार्ग में जो भी बाधाएं आई हैं, उसे प्रधानमंत्री ने बड़ी कुशलता से दूर किया है। नरेंद्र मोदी को सत्ता के शिखर पर बने हुए 19 साल पूरे हो गए हैं और उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी के 20वें वर्ष में अपनी दूरदर्शी सोच के बूते पर एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं जो सशक्त, आधुनिक और आत्मनिर्भर हो। कोरोना संकट ने अपना सबसे बड़ा संदेश, अपना सबसे बड़ा सबक हमें दिया है, हमें सिखाया है और एक प्रकार से उस रास्ते पर चलने के लिए हमारा दिशा निर्देश किया है। और वो रास्ता क्या है, वो दिशा क्या है? इस कोरोना संकट से हमने अनुभव में पाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। एक जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए 20वें वर्ष के सोपान पर पहुंचे नरेंद्र मोदी के कार्यों की तुलना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा, ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर से की जा रही है। 2001 में पहली बार ली सीएम की शपथ। गुजरात में बीजेपी के सत्तारूढ़ रहते समय जब भुज नामक स्थान पर विनाशकारी भूकंप आया तो उस भूकंप में 20,000 लोग मारे गए। उस आपदा के बाद गुजरात में बीजेपी सरकार में बहुत असंतोष उपजा और उसका परिणाम यह हुआ कि बीजेपी आलाकमान ने तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को गद्दी से हटाकर नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठा दिया। मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के पद की शपथ 7 अक्टूबर 2001 को ली थी। कायदाથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने गुजरात के स्वरूप को बदल दिया था। गुजरात में विकास के मॉडल को उन्होंने अंतिम पायदान तक पहुंचाया था। ज्योति ग्राम योजना और सम्मान निधि योजना से उन्हें अलग पहचान मिली थी। मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखें, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहें ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है। विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है, ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे इंटरेस्ट है। 2014 में हुआ नए भारत का जन्म। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ नए भारत का जन्म हुआ, जिसे अपना पहला पूर्ण बहुमत मिला। शपथ लेने के बाद से पीएम मोदी ने गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करने में भारत के संविधान के आदर्शों के साथ खड़े होने का संकल्प लिया। हर समय नई चुनौती के लिए तैयार रहने वाले मोदी ने भारत की छवि को बढ़ाने, विश्व में अग्रणी न्यू इंडिया की एक झलक देने और दुनिया में
विश्व गुरु के रूप में भारत की स्थिति को फिर से विस्थापित करने के लिए काम किया। सत्ता में आते ही नरेंद्र मोदी ने खुद को एक प्रधान सेवक के रूप में रखते हुए कहा था कि मेरी पहली प्राथमिकता गरीबों, पीड़ितों, वंचितों और शोषितों के जीवन में ऐसी ही एक सोच भरनी होगी जिससे उनमें जीने का जज्बा पैदा हो। गरीबी से मुक्ति का मार्ग सौगातें बांट करके नहीं हो सकता है, उनको सामर्थ्यवान बनाने से हो सकता है। 3 तलाक कानून और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने तक के फैसले से उनका दमखम दिखा और उन्हें अलग पहचान मिली। हर आंदोलन को जन आंदोलन कैसे बनाया जाता है, ये भला पीएम मोदी से बेहतर कौन जान सकता है। जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 और 3 तलाक खत्म करने जैसे बड़े फैसले, मोदी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से निष्प्रभावी करते हुए बीजेपी के एक और प्रमुख वादे को पूरा किया। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। साथ ही मोदी ने प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में एक साथ 3 तलाक की कुप्रथा से मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति दिलाई। तमाम रुकावटों के बावजूद, कट्टरपंथियों और विपक्ष के विरोध के बावजूद 3 तलाक कानून बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हम इसलिए प्रतिबद्ध है ताकि मुस्लिम बहनों को एक बहुत बड़े जीवन संकट से मुक्ति मिल सके। भारत को आर्थिक और सामाजिक मजबूत करने के लिए लॉन्च की गई योजनाएं। नरेंद्र मोदी के बारे में जो कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, ये बात यूं ही नहीं कही जा रही है। वे मुश्किल काम करने की मंशा रखते हैं। भारत आर्थिक और सामाजिक विकास क्रांतियों के बाद सभी मोर्चों पर अपने नेतृत्व के साथ आश्वासित महसूस करता है। पीएम मोदी ने जनधन, मुद्रा योजना, जन सुरक्षा योजना, उज्ज्वला योजना, भीम यूपीआई, पीएम आवास योजना, सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत और पीएम किसान जैसी योजनाएं लॉन्च की हैं। ये योजनाएं सभी वर्गों को वित्तीय समावेशन की गारंटी देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मोदी का निराला अंदाज, घर घर मोदी, हर घर मोदी की गूंज अब हर मन मोदी, हर फन मोदी के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। ऐसे में आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के प्रति जन आधार और बढ़ेगा। पीएम नरेंद्र मोदी का अंदाज बहुत निराला है। वह अपने व्यक्तित्व से हर किसी को आकर्षित कर लेते हैं। इसकी छवि हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है, जब पीएम ने मंच पर अचानक कार्यक्रम के दौरान एक बुजुर्ग महिला के पैर छूकर सबको चौंका दिया था और अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उन्होंने सफाई कर्मचारियों के पांव धोए। बुजुर्गों के पैर छुए तो सफाई कर्मचारी भावुक हो उठे। पीएम मोदी न केवल एक कुशल राजनेता हैं, बल्कि अपनी असाधारण भाषण शैली से वो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। आइए उनके कुछ भाषणों पर नजर डालते हैं, जिनसे उन्हें दुनिया भर में लोकप्रियता मिली। असाधारण भाषण कला। मोदी की सबसे बड़ी और असाधारण बात उनकी भाषण कला है और वे अपनी इस कला से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करना जानते हैं। विकास और अन्य मुद्दों पर वे जितनी स्पष्टता और प्रभावी तरीके से अपनी बात रखते हैं कि बिना किसी तैयारी के उनका आशु भाषण भी लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। देश के अन्य नेताओं की तरह से लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ते हैं। उनकी विशेषता है कि वो अपनी वाक शैली से किसी भी प्रकार के श्रोता वर्ग से अपना संबंध बना लेते हैं।
पुलवामा के बाद मैंने पब्लिकली कहा था कि जो आग देशवासियों के दिल में है वो आग मेरे दिल में भी है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत चाहे झाड़ू लगाना हो या फिर समुद्र के किनारे से कूड़ा उठाना हो, वो किसी भी काम में पीछे नहीं रहते। उनके क्रियाकलापों से उनके अधीनस्थों के साथ साथ देश की जनता को भी एक संदेश जाता है। पीएम रहते बीच पर फैला कचरा उठाया। देश और दुनिया को सफाई का संदेश देने वाले मोदी खुद कितने स्वच्छता प्रेमी हैं, इसकी एक झलक अक्टूबर 2019 में मामल्लपुरम के एक बीच पर देखने को मिली, जब पीएम मोदी ने बीच पर पड़े कचरे को उठाया। पीएम ने खुद ही इसका वीडियो भी ट्वीट किया। इस वीडियो में पीएम मोदी बीच पर कचरा फैला एकत्र करते नजर आ रहे थे। उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि मामल्लपुरम में आज सुबह एक बीच पर प्लॉगिंग करते हुए उन्होंने लिखा, हम सब सुनिश्चित करें कि हमारे सार्वजनिक स्थान साफ एवं सुंदर रहें। चलिए सुनिश्चित करते हैं कि हम स्वस्थ एवं सेहतमंद रहें। देश में स्वच्छता को लेकर चलाई गई मुहिम को जन आंदोलन बनाने का श्रेय वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। देश में विपदा के समय जनता की हिम्मत बढ़ाने वाला प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है तो वो नरेंद्र मोदी है। वो कैसे लोगों की हौसला अफजाई करते हैं, आइए दिखाते हैं। दूरगामी की सोच। मोदी का एक सकारात्मक गुण ये है कि उनकी दूरदृष्टि बिल्कुल स्पष्ट होती है। उनकी इसी दूरदर्शिता और सकारात्मक सपने देखने का नतीजा है कि उन्होंने गुजरात को विकसित करने के लिए तब विदेश यात्राएं की जब वे एक मुख्यमंत्री ही थे। अपने चुनावी भाषणों में उन्होंने लोगों में विश्वास जगाया कि भारत का आर्थिक विकास, भ्रष्टाचार मुक्ति, सरकार और दुनिया में अपना प्रभाव कायम करने की क्षमता विकसित होगी। आज भी वे प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार दुनिया भर के दौरे कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आदि जैसे प्रयास भी इसी सोच को दिखाते हैं। सबका भरोसा, जीतने की कला। सबका साथ सबका विकास का नारा प्रधानमंत्री ने दिया, लेकिन सबका साथ हासिल करने का हुनर भी उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। और यही वजह है कि गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक के दावेदार घोषित होने तक मोदी की अपनी ही पार्टी में स्पष्ट मास अपील है। उनकी पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता उनके समर्थन में खड़े रहे और इसी तरह के समर्थन के बल पर उन्होंने पार्टी के दिग्गज नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को पीछे छोड़ा और पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी हासिल की थी। यही वजह है कि आज भी बीजेपी के युवा कार्यकर्ता उनमें पूरा भरोसा दिखाते हैं। कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे मैं जानता हूँ। 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूँ। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करे। जनप्रिय नारों से जनता के दिल में उतरना। बहुत लूटा देश को और इसलिए भाइयों बहनों, देश को चौकीदार की जरूरत है। मुझे 60 महीने के लिए चौकीदार का काम दीजिए। यदि आप एक लाइन में अपने विजन को जनता तक पहुंचा देते हैं तो आप कुशल नेता हैं और यही पीएम मोदी का सबसे बड़ा दम है। सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लोकल के लिए वोकल, मेक इन इंडिया, इनोवेट इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान और ऐसे कई नारे हैं जो पीएम मोदी ने देश के सामने रखे हैं। इन नारों की ताकत ये होती है कि वो लोगों की जुबान पर चढ़ जाते हैं और जल्दी ही एक बड़ी मुहिम का रूप ले लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी में नारों को प्रभावी तरीके से गढ़ने और उन्हें जनता के बीच पुरजोर तरीके रखने का दम साफ दिखाई देता है। उनके नारों ने देश के युवाओं को काफी प्रभावित किया है। कोरोना के भीषण संकट में, आपदा में अवसर और आत्मनिर्भर भारत जैसे नारे देने का दम मोदी ही दिखा पाए हैं। मुझे भारत के टैलेंट और टेक्नोलॉजी पर भरोसा है।
मुझे भारत के इनोवेशन और इंटेलेक्ट पर भरोसा है। मुझे भारत के फार्मर्स, एसएमईज, एंटरप्रेन्योर्स पर भरोसा है। संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी ने भारत का मान बढ़ाया और यह दिखाया कि कोरोना काल में जब सारे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी तो भारत कैसे आत्मनिर्भर बना। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। What will the people of Kashmir do when they lift the curfew? They will be out in the streets, and what will the soldiers do? They will shoot them. पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इस बार भी सितंबर में हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के वार्षिक अधिवेशन में भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने पहले आरएसएस और फिर कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत पर हमले किए। पाकिस्तान के इस विश्व मन के बाद प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन को संबोधित कर उसे आईना दिखाएंगे। हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। एलएसी पर चीन की हरकत का किस तरह से प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, ये हर कोई जानता है। आखिर ड्रैगन को अपने पांव एलएसी से खींचने पड़े और इस कामयाबी के बाद पीएम मोदी की छवि देश में ही नहीं दुनिया में एक कुशल शासक या यूं कहें कुशल प्रधान सेवक के रूप में सामने आई। लद्दाख से सशस्त्र बलों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि विस्तारवाद का युग खत्म हो गया है, ये विकास का युग है। इतिहास गवाह रहा है कि विस्तारवादी ताकतें या तो हार गई हैं या उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह संदेश भी दिया कि भारत के संयम को अन्यथा नहीं देखा जाना चाहिए। मोदी ने कहा, हम वो लोग हैं जो बांसुरी बजाने वाले भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन हम वो लोग भी हैं जो भगवान कृष्ण को मानते हैं जिन्होंने सुदर्शन चक्र धारण किया था। अटल टनल का लोकार्पण, पूरा किया अटल जी का सपना। मोदी ने 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी अटल टनल का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज सिर्फ अटल जी का ही सपना पूरा नहीं हुआ, आज हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों को भी दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज अटल टनल के लोकार्पण का अवसर मिला है। राजनाथ जी ने बताया कि मैं यहाँ संगठन का काम देखता था, पहाड़ों वादियों में बहुत उत्तम समय बिताता था। जब अटल जी मनाली में आकर रहते थे तो उनके साथ गप्पे लड़ाता था। मैं और धूमल जी जिसे लेकर अटल जी से जो बात करते रहते थे वो आज सिद्धि बन गया है। यूएनओ का चैंपियन ऑफ द अर्थ हो या हाउडी मोदी से नमस्ते ट्रंप तक का सफर, पीएम मोदी का एक ग्लोबल लीडर के रूप में अलग ही रुतबा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करके और जय सिया राम के उद्घोष के साथ पीएम मोदी ने संयम और संतुलन की एक बेहतरीन मिसाल पेश की है जो सदियों तक याद रखी जाएगी। पीएम मोदी को मिले कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी भारत ही नहीं दुनिया में कितने लोकप्रिय और एक कद्दावर जनप्रिय नेता की छवि रखते हैं। इस बात का अंदाजा विदेश में हुए प्रधानमंत्री के हाउडी मोदी जैसे शो और अब तक मिले अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से लगाया जा सकता है। पीएम मोदी को अब तक बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड, साथ ही सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति और भारत से साल 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करने के संकल्प की वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ के सर्वोच्च सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ दिया गया। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री को कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा जा चुका है, जिसमें बहरीन का सर्वोच्च सम्मान, यूएई का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद, रूस का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से
नवाजा जा चुका है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का संकल्प। 5 अगस्त के दिन 500 साल बाद वो शुभ घड़ी आई जिसकी प्रतीक्षा करोड़ों हिंदुओं को थी। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण की भूमि और शिला पूजन किया। राम मंदिर निर्माण बीजेपी के चुनावी मुद्दों से सबसे प्रमुख था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रथ यात्रा के दौरान अयोध्या में राम मंदिर बनाने की प्रतिज्ञा ली थी, जिसे उन्होंने पूरा किया। श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा और मैं जानबूझकर के आधुनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा, हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी में यूं तो कई खूबियां हैं, लेकिन उनके जीवन के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनकी वजह से वो किसी विश्वस्तरीय नेता जैसा करिश्मा रखते हैं। उनका व्यक्तित्व मजबूत है और देश के ज्यादातर लोगों ने ऐसे ही प्रधानमंत्री देखे हैं जो कि लोगों के सामने से अदृश्य रहे थे। देश की जनता की नजर में वे एक इकलौते ऐसे मजबूत नेता हैं जिनके नेतृत्व में देश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। जी हां, इस तरह पीएम मोदी अनवरत चलते जा रहे हैं। बिना रुके बिना थके वो देश की सेवा कर रहे हैं, पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि आज विश्व में पीएम मोदी जैसा नेता बिरला ही है, जिसकी हर बात को न केवल देश बल्कि विश्व भी सुनना चाहता है। ऐसे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी, यानी कि हमारे प्रधान सेवक, जिन पर हम सब देशवासियों को गर्व है। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए सहारा समय के साथ। सहारा प्रणाम।